नमस्कार दोस्तों, मैं बबूलाल जाट हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर 8 एम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह हमारा वीडियो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी पे है। यानी कि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, नॉट सेट एस्पिरेंट हो या इन सर्विस हो, ये वीडियो देखने के बाद में सैलरी से रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है, सारी कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है कि एम्स या अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एक नर्सिंग ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, सीनियरिटी के साथ साथ वो कैसे बढ़ती है, कौन कौन से अलाउंसेज हमें मिलते हैं, इंक्रीमेंट हमारा कब और कितना परसेंट लगता है, उसमें कितनी सैलरी बढ़ती है, डीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचआरए अलग अलग एम्स में एचआरए डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो किस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ग्रोस सैलरी होती है उसमें एक होती है हमारी बेसिक सैलरी, एक होता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, एक होता है डीए डेयरनेस अलाउंस, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस। और जो अभी एट प्रेजेंट में हमारी जो ग्रोस सैलरी है वो न्यूली ज्वाइंट नर्सिंग ऑफिसर की लगभग 90,000 पर मंथ होती है। यानी कि ये वीडियो हम सितंबर 2023 में बना रहे हैं, तो इस टाइम एट परसेंट ग्रोस सैलरी जो है वो 90,000 है। हमने आपको यहाँ पे एक सैलरी स्लिप शो किया है जो कि दिल्ली एम्स की है। उसमें आप देख रहे होंगे कि बेसिक जो सैलरी है वो है हमारी 44,900, जो सभी की न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर्स है वो साइज किसी भी एम्स में हो सभी की सेम होती है। नेक्स्ट है डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई जो भत्ता है वो भी सारे एम्स में सेम होता है और ये हमारी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। वो हम आगे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस अलग अलग एम्स का अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सिटीज़ पे, यानी कि एम्स कहाँ पे हैं उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये हम आगे बताएंगे आपको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस, टी ए डी ए यानी डेयरनेस अलाउंस ऑन टी ए, यानी डेयरनेस अलाउंस ऑन टी ए। टी ए क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस, इस पे डी ए मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, डिडक्शंस में हमारी एसोसिएशन फंड या यूनियन फंड जो कि दिल्ली एम्स में 20 रुपीज़ पर मंथ करता है। EHS एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम 650 रुपीज़ पर मंथ। इनकम टैक्स ये डिपेंड करता है आपने कौन सा टैक्स स्कीम चूज किया है, ओल्ड या न्यू, आपके पास सेविंग्स कितनी है। इसके बाद में न्यू पेंशन स्कीम यानी जो एनपीएस जो है हमारा वो कितना करता है और कैसे करता है वो भी हम आगे बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का जो ग्रेड पे होता है वो 4,600 होता है, यानी कि 4600 रुपये। ऐसा नो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड पे जो होता है वो 4,800 यानी कि 4800 रुपये होता है। पे लेवल हमारा जो होता है वो 7th है। ग्रोस सैलरी डिवीजन में हमारी एक होती है बेसिक सैलरी और होते हैं अलाउंसेज। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक। स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो है वो हमारी होती है 44,900 यानी 44,900, जो सभी एम्स में सेम होती है। और अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहे वो रेलवे हो, ईएसआईसी हो, सभी में सेम होती है। बेसिक सैलरी हमारी इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है और इंक्रीमेंट हमारे ईयरली 3% लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, कुछ लोगों का जनवरी में लगता है। ये डिपेंड करता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे, यानी कि आपने ज्वाइन कब किया है। फर्स्ट जो इंक्रीमेंट है हमारा वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जैसे ही 6 मंथ होंगे, यानी या तो 1 जुलाई से पहले 6 मंथ होने चाहिए या 1 जनवरी से पहले 6 मंथ होने चाहिए, तब लगेगा। उसके बाद में ईयरली बेसिस पे, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे आपने दिसंबर में ज्वाइन किया तो 1 जुलाई से पहले आपके 6 मंथ हो गए, तो फर्स्ट जो इंक्रीमेंट है आपका वो 1 जुलाई को लगेगा, उसके बाद में ईयरली लगेगा। अगर आपने मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया तो आपका 1 जुलाई को 6 मंथ नहीं हो रहा, यानी कि फिर 1 जनवरी से पहले आपका 6 मंथ कंप्लीट होगा, तो आपका इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी से होगा। उसके बाद में ईयरली लगता रहेगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट में हमारी सैलरी बढ़कर बेसिक जो है वो 46,200 हो जाती है। एक इंक्रीमेंट में हमारी सैलरी जो होती है वो बेसिक का 3% बढ़ती है और उसको मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 50 से अबव 50 रुपीज़ से अबव अगर जो आएगा उसको नेक्स्ट राउंड फिगर में लेंगे, और जो 50 से लेस रहेगा उसको लोअर अमाउंट में लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपका 3% अगर 1320 रुपये हो रहा है तो उसको हम 1300 कैलकुलेट करेंगे यानी 1300, और अगर 370 आ रहा है तो उसको 1400 में कैलकुलेशन लेंगे। सेकेंड इंक्रीमेंट में आपकी सैलरी
47,600, ऐसे ही थर्ड इंक्रीमेंट, फोर्थ इंक्रीमेंट और फिफ्थ इंक्रीमेंट यानी एग्जाम्पल के लिए बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अलाउंसेज। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA। HRA जो होता है हमारा वो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सिटीज़। 3 प्रकार की टाइप ऑफ सिटी होता है, X, Y और Z। जैसे दिल्ली एम्स है वो X सिटी में आता है तो यहाँ का HRA जो है वो 27% है। Y जो सिटीज है उनका 18% है, Z सिटीज का 9% है। एक्स सिटीज जो होती है वो सिटीज होती है जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख हो, यानी कि 50 लाख से अबव जिनकी पॉपुलेशन है वो एक्स सिटीज में काउंट होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह जो हो गए। वाई सिटीज वो सिटीज होती है जिनकी पॉपुलेशन 5 to 50 लैक्स के बिटवीन हो, और जेड सिटीज में वो सिटीज आती है जिनकी पॉपुलेशन बिलो 5 लाख हो। एग्जाम्पल के लिए हमने एक बताया कि दिल्ली एम्स में जो HRA है वो एक्स सिटीज में आता है तो यहाँ का HRA 27% है। तो 27% ऑफ बेसिक यानी कि 44,900 का 27% वो लगभग 12,123 रुपीज़ हो रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, इक्वल फॉर ऑल एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी कि जो डेयरनेस अलाउंस जो है वो हमारा, चाहे आप रेलवे में काम कर रहे हो, ESIC में हो या एम्स में हो, कोई से भी एम्स में हो, ये सभी में सेम होता है और ये बेसिक पे कैलकुलेट होता है। इट्स डिपेंड अपॉन AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक साल में 2 बार रिवाइज्ड होता है। 8% में हमारा जो DA है वो है 42%। तो हमने न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से कैलकुलेट किया है तो 42% ऑफ 44,900 यानी कि 18,858 हमारा डेयरनेस अलाउंस है वो हमारी बेसिक पे कैलकुलेट होता है, और बेसिक हमारी जो है सीनियरिटी के हिसाब से बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगते हैं हमारी बेसिक बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता। ट्रेवलिंग अलाउंस जैसे 3600 रुपये है। इसके अलावा हमारा जो DA ऑन TA यानी डेयरनेस अलाउंस ऑन TA यानी कि 3600 रुपये प्लस DA ऑन TA। डेयरनेस अलाउंस हमारे यानी कि महंगाई भत्ता अभी 8% 42% है, तो इसका 42% हम कैलकुलेट करेंगे तो 1512। तो टोटल हमारा जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो हमारा हो गया 5,112 रुपीज, और ये DA के साथ साथ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस हमारा फिक्स होता है, वो होता है हमारा 1,800 रुपीज़ यानी कि 1,800 रुपये। नेक्स्ट नर्सिंग अलाउंस वो होता है हमारा 7,200। इसके अलावा और भी अलाउंसेज होते हैं, जैसे हाई डिग्री अलाउंस, अगर आपके पास MSc वगैरह आपने किया है तो उसका अलग से आपको अलाउंस मिलेगा। ICU वगैरह अलाउंस भी मिलता है। तो सबसे ग्रोस जो सैलरी हमारी है उसमें आती है हमारी बेसिक सैलरी, HRA, मैंने बताया हाउस रेंट अलाउंस। ये 3 टाइप की सिटीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। 9, 18, 27 यानी XYZ सिटी। DA यानी डेयरनेस अलाउंस, ये साल में 2 बार बढ़ता है। TA ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस हमारा फिक्स होता है, और नर्सिंग अलाउंस हमारा फिक्स होता है। यानी कि अगर हम बात करें न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर की, उसकी जो ग्रोस सैलरी है वो लगभग 90,000 पर मंथ होती है। इसके बाद में होते हैं हमारे डिडक्शंस, यानी जो ग्रोस सैलरी होती है उसमें हमारे कौन कौन से डिडक्शंस होती हैं। सबसे पहले होता है NPS, न्यू पेंशन स्कीम होता है, यानी कि पेंशन स्कीम जो हमारा पैसा जो करता है वो बेसिक प्लस DA का 10% करता है। जैसे आपका बेसिक प्लस DA मिला 65,000 हो रहा है, तो 65,000 का 10% कितना हुआ, 6500 रुपये यानी 6,500 रुपये। इनकम टैक्स वो आपका डिपेंड करता है आपने कौन सा टैक्स स्लैब चूज किया, ओल्ड टैक्स स्कीम या न्यू टैक्स स्कीम, आपने कौन कौन सी सेविंग्स शो की है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है EHS, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, जो एम्स का होता है वो 650 रुपीज़ पर मंथ होता है। इसके अलावा एसोसिएशन और यूनियन फंड जैसे दिल्ली एम्स में 20 रुपीज़ पर मंथ करता है। उम्मीद है आपको सैलरी से रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स थे कि इंक्रीमेंट कैसे और कितना परसेंट लगता है, HRA कब और कितना परसेंट मिलता है, कौन सी सिटीज़ में कितना मिलता है और ये कैसे बढ़ता है। HRA जो हमारा जो है वो डिपेंड करता है DA पे। जैसे ही हमारा DA 50% क्रॉस होगा, इसके साथ हमारा HRA भी बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 10, 20, 30, यानी कि X जो सिटीज़ है उसमें 30% हो जाएगा, Y जो सिटीज़ है उसमें 20% हो जाएगा, और जो Z सिटीज़ है उसमें 10% हो जाएगा। अभी हमारा जो है ये 9, 18, 27 है।
इससे पहले हमारा 8, 16 और 24 था, जब हमारा DA 25% से कम था। जैसे DA 25% क्रॉस किया, ये 9, 18 और 27 हो गया, और जैसे ही DA हमारा 50% से अबव जाएगा, ये 10, 20 और 30% हो जाएगा। यानी कि जेड सिटीज़ में 10 होगा, वाई सिटीज़ में 20 और एक्स सिटीज़ में 30%। एक चीज़ जो हमने इस वीडियो में मिस किया वो है हमारा एनपीएस एम्प्लॉयर अर्निंग शेयर, यानी कि जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी पेंशन में, वो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 8,926 अमाउंट इधर ऐड किया और इधर सेम अमाउंट एनपीएस एम्प्लॉयर डेट शेयर करके डिडक्ट किया, यानी जितना गवर्नमेंट ने इधर ऐड किया वो उतना उधर डिडक्शन में शो किया, जो कि 14% होता है बेसिक प्लस डीए का। जैसे हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, और गवर्नमेंट साइड से जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक प्लस डीए का 14% होता है। तो इधर सेम अमाउंट ग्रोस में ऐड करके इन्होंने यहाँ पे डिडक्शन में शो किया है। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम और भी आपके लिए बहुत सारी यूजफुल्स वीडियोस लाने वाले हैं जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे। धन्यवाद।